तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द फिफ्थ लेक्चर्स। अभी भी एक दो लेक्चर और चाहिए इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे बच्चों? मेन चीज जो आज के सेशन में आपको सीखनी है वो है आइडेंटिटी। क्योंकि ये अभी तक जो हमने एक चैप्टर जो 4 लेक्चर्स कवर किया वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर किया बच्चों। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो, अभी जो यस सर। वो इस टॉपिक के ऊपर किया, अब हम इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो वैसे तो 8 स्टैंडर्ड में इतनी ज्यादा आइडेंटिटी नहीं दी है बच्चों, लेकिन फिर भी जो दी है उसको समझना हमारे लिए जरूरी है टू फर्दर एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझना है तो ये आइडेंटिटी आपको समझनी पड़ेगी बच्चों। तो आइडेंटिटी होगी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो, एक आइडेंटिटी क्लियर है? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का होल स्क्वायर करना हो तो क्या करना है? फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और फर्स्ट और दोनों सेकंड को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हेलो, यस सर। क्लियर है बच्चों? a प्लस यस सर। बी का होल स्क्वायर यदि करना हो तो क्या करना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि करना हो तो बस सेम ही सेम, खाली यहाँ माइनस लग जाएगा। क्लियर है बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। बीच में माइनस लग जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। एक और आइडेंटिटी है a प्लस a माइनस बी। हाँ इस बोलो। सेकंड नंबर में सर बीच में प्लस कहाँ से आएगा? बी स्क्वायर में फॉर आइडेंटिटी है बेटा, ये तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो कैसे आया मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? ओके सर। समझ में आया कि ये फॉर्मूला ही है बच्चा, ये याद रख लेना। ओके सर। जैसे आपको पता है ना कि जनरली 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। बस ऐसे ये चीज है। ओके, याद रख लेनी आपको। 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस। ये 3 आइडेंटिटी। और एक लास्ट आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। क्या कर देना है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए और बी की जो भी साइन हो यहाँ डाल देनी। जैसे यहाँ -3 दिया हो तो यहाँ -3 हो, यहाँ +5 दिया हो तो +5 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। कोई डाउट बच्चों? नो। पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं है? पर इतनी आइडेंटिटी अभी सीखनी है हमें। अभी ये 4 आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। मेन जो आप जो एक्सरसाइज के अंदर काम आने वाली वो ये 4 एक्सरसाइज, सॉरी आइडेंटिटी। चलो फटाफट से सारे स्टूडेंट इस आइडेंटिटी को लर्न कर दो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5, जिसके अंदर हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर का सम है x+3 अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे बोलो? तो ये दोनों को x+3 इंटू x+3 ऐसा लिख सकते सर हो, लास्ट वाली। x+3 का होल स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन से वाली? ओके फर्स्ट सर, वाली ए a प्लस प्लस बी बी का का होल स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ a प्लस, ये दोनों टर्म सेम है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ना बोलो? यस सर। चलो अब दोनों सेम टर्म्स है, a प्लस बी, उसका स्क्वायर करे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं उसको। चलो, ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस क्या है? 2ab यानी कि दो फर्स्ट और सेकंड टर्म कौन कौन से? x है और एक 3 है। हेलो, 3। और प्लस यस सर। करके लास्ट टर्म का स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। बोलो, इतना समझ में आया? यस सर।
तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 3 जा 6, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। नो सर। ओके चलो सेकंड टर्म का सॉल्व करते हैं। सेकंड टर्म सॉल्व करते हैं। ये दोनों सेम है तो दोनों का क्या कर देते हैं बच्चों? स्क्वायर। क्या कर देते हैं? Square. स्क्वायर करते हैं स्क्वायर। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चों? No, sir. नो सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? No, sir. जस्ट पुट द आइडेंटिटी, जब पुट द वैल्यू इन द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर टू, ये देखो ए बी क्या है, एक वन टाइप ऑफ रेफरेंस के लिए पता चलता है कहाँ कौन सी वैल्यू कैसे डालनी है। ओके चलो तो 2y का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 4y square. 4y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20. 20। 2 2 जा 4 और 5 4 5 जा 20 20 इंटू y प्लस Y. 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 10. अरे यार क्या कर रहे हो? 5 का Sorry, स्क्वायर sir. Sorry. 25 आएगा। क्या आएगा? 25. 5 का होल स्क्वायर। ओके 5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 5 इंटू 5 25। कोई डाउट किसी को? नो। नो सर। एक माइनस वाला देख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या थी a माइनस बी का होल स्क्वायर की? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लगा देते हैं वैल्यू। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई Plus डाउट B है किसी square. को? No, sir. 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 7 जा 28 तो 28a 28. प्लस 7 का होल स्क्वायर 49. 49। क्लियर ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो क्या होगा? a स्क्वायर A square minus 2ab plus b square. माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। Plus b square. चलो सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 9a स्क्वायर माइनस देखो 2 2 जा 4 कट हो जाएगा बच्चों Yes, यस। sir. माइनस 3a हो जाएगा ना 3a बचेगा। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। यार इतना क्या सोच रहे हो? 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। 1 4. चलो पॉइंट वाला है एक 1.1 m माइनस 0.4। अब देखो यहाँ कुछ गड़बड़ है। यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ थी बोलो? यहाँ क्वेश्चन में देखा दोनों सेम साइन वाले थे 3a माइनस 1/0 3a माइनस 1/0 इसलिए हमने क्या कर दिया उसका स्क्वायर। सीधा सारे square. ऊपर ऊपर सारे टर्म्स देखो सारे सेम थे 2a माइनस 7 2a माइनस 7 2y प्लस 5 2y प्लस 5 x प्लस थे x प्लस थे। लेकिन 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 यहाँ देखो कुछ देखा? कुछ दिखा आपको कुछ? Yes, sir. साइन क्या अलग दिखा? अलग है। दोनों साइन अलग अलग है। तो a माइनस बी a प्लस बी वाली आइडेंटिटी कौन सी? a माइनस बी वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। ऐसे जरूर नहीं एक a प्लस बी a माइनस बी ऐसे होना चाहिए, कहीं आगे पीछे हो सकता है। पता है ना आपको? पहले a प्लस बी लिखो a माइनस बी लिखो या पहले a माइनस बी बाद में a प्लस बी लिखो, एक ही चीज है। क्या थी आइडेंटिटी उसके बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस क्या थी? b square. बी स्क्वायर। स्क्वायर। बी स्क्वायर। चलो तो आइडेंटिटी वही लगेगी। a क्या है देखो
ऐसे आप कंपेयर करो ना तो उसको ऐसे समझ सकते हो, ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी, हाँ कि ना? Yes, sir. तो ए का Yes, होल sir. स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या था, 1.1 m था, Yes, sir. माइनस बी की जगह क्या था, 0.4 था। 0.4. 1.1 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1.1. 1.21। 1.1 नहीं होता है कभी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1.1 यानी कि 11, 11 का 121 होता है, पॉइंट है तो इसलिए वहां 1.1। भाई पता चला, हाँ ना बोलो? Yes, sir. 11 Yes. का स्क्वायर Yes, sir. 121, तो 11.1 का स्क्वायर 1.21 होता है। 1.1 नहीं पता चले तो ऐसे भी कर सकते हो, 11/10 कर दो पहले और उसका स्क्वायर कर दो 120 और नीचे 10 का स्क्वायर 100, तो 121/100 तो 1.21। कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके No. यहाँ लिख लो इनकेस आपको पता चले। आपको 1.1 का होल स्क्वायर यानी कि 11/10 का होल स्क्वायर, 11/10 का होल स्क्वायर यानी कि 121 डिवाइड बाय 100, तो आंसर 1.21। और m का स्क्वायर तो m स्क्वायर हो जाएगा। 0.4 का स्क्वायर बच्चों 0.8. नहीं, अरे 1.6. 0.16, 1.6 भी नहीं, 0.16। देखो नहीं पता चले तो क्या करना है, 0.4 है तो 4/10 होगा बच्चों, पॉइंट हटा दे तो, हाँ कि ना? Yes, sir. अब Yes, 4 sir. ऊपर नीचे 10, 4 का स्क्वायर 16. 10 का स्क्वायर 16. 100. तो 100. 16/100 तो क्या लिखते हैं हम, 0.16 लिखते हैं या 0.16. 1.6 लिखेंगे? 0.6. अब समझ में आया ऐसे सम पॉइंट वाले कैसे सॉल्व करने होते हैं? थोड़े Yes, समय ऐसे sir. प्रैक्टिस करोगे ना तो माइंड में एक आपको मिथ बन जाएगा, आपको एटलीस्ट ट्रिक पता चल जाएगी कि हाँ कौन से पॉइंट लगाना है। ओके, कोई डाउट किस क्वेश्चन में किसी को? No, sir. No, sir. No, आगे sir. बढ़ते हैं। अब ये कौन सा वाला है, कोई बता सकता है? ऐसे तो दोनों सेम भी first- नहीं है, ऐसे भी दोनों सेम भी नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो a+b भी नहीं लिख सकते, a-b a+b भी नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। तो अब हम उसको थोड़ा अरेंज करते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ b² + a²? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ b² - a²? Yes, sir. क्योंकि आगे प्लस होता है ना ऑलवेज। जस्ट अरेंज्ड इट, जस्ट अरेंज Yes, किया sir. मैंने। तो बच्चों अब बोलो ये कौन सी आइडेंटिटी है? A अरे square वन minus B टाइम square. प्लस वन टाइम माइनस, a² - b²। तो ये b² की जगह a है तो उसका स्क्वायर, ध्यान रखो b² एक टर्म्स है, a की जगह b² है, a की जगह क्या है b² है, तो a का स्क्वायर होगा तो वैसे क्या करोगे, यहाँ b² का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. यहाँ a की जगह समझ लो b² होता तो क्या करते हम, a की जगह b² तो b² कर देते, ऊपर स्क्वायर तो होगा ही, ये टर्म ही एक a की जगह b² है। क्लियर ना? Yes, sir. तो b² का स्क्वायर जो टर्म से उसका स्क्वायर माइनस a² का स्क्वायर, a² का स्क्वायर, तो b⁴ a⁴। कोई डाउट है? No, sir. sir. a - b a + b, a² - b²। 6x का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 36x square. 6x. और 7 का स्क्वायर? 49. 49. 49. कोई डाउट है किसी को? No. ये क्या है, ये कौन सी आइडेंटिटी बताओ? चलो, दोनों सेम है, दोनों Yes. टर्म सेम हो तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? पहली वाली, a + b का होल स्क्वायर। अब समझ में आया? Yes, sir. Yes, अब sir. समझ में आया, जब दोनों टर्म सेम हो तो स्क्वायर, जब दोनों सेम में एक कोई एक वैल्यू डिफरेंट हो। यही क्वेश्चन में यदि यहाँ ऐसा लिखा होता -b तो क्या होता, a + b - b हो जाता। फर्स्ट टर्म सेम है
और सेकंड भी, लेकिन एक बार प्लस और एक बार माइनस है। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर। अब a की जगह क्या है, माइनस ए। देखो जहां a लिख रहे हो फॉर्मूला में, वहां क्या कर देना है, बी स्क्वायर कर देना है। मूड रखो प्लीज माही, मूड रख। माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर होगा, हाँ कि ना। Yes, sir. ये क्या होगा, 2ac प्लस माइनस 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 2ac प्लस सी स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को? नो No, सर। चलो अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ, जस्ट पता चलना चाहिए कहाँ है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। दोनों सेम नहीं है, देखो तो सेम है सर। तो कौन सी Same है। आएगी, पहली वाली फर्स्ट वाली। First वाली। फर्स्ट a वाली। प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर। अब नहीं पता चले तो काफी बार क्या कर दो, इसकी जगह ए और इसकी जगह बी, लेकिन वो मेथड नो डाउट सही है, लेकिन मैं जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको कि अभी से डायरेक्टली अप्लाई करना स्टार्ट सीख लो, कि जिससे आपको 9th और 10th में प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? यस सर। Yes, sir. अभी से आप डायरेक्टली अप्लाई करना सीखोगे। अब बाकी टीचर क्या करते हैं कि लेट ऐसा लंबा लंबा खींचते, x/2 की जगह a, 3y/4 की जगह b, बाद में a की जगह x/2 की जगह a, 3y/4 की जगह b, उसका स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और बाद में a और b की रिप्लेस कर दी वैल्यू, a की जगह x/2, a की जगह x/2, b की जगह b, 3y/2, 3y/4 सॉरी। बोलो समझ में आया? चाहो तो ऐसा Yes, कर sir. सकते हो, और चाहो तो डायरेक्टली पता चल सकता है, फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म लिख दो a और b की जगह, और लास्ट टर्म का स्क्वायर। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, यदि डायरेक्टली आए तो। अदरवाइज आप ये मेथड कर सकते हो। चलो सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4। 4. 2 कट हो जाएगा, देखो Yes. ऊपर क्या बचा, x और 3y बचा, तो 3xy बचा ऊपर। क्लियर है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब नीचे क्या बचा, नीचे खाली 4 बचा है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 9, 9y square. y का स्क्वायर y स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16। हाँ ना बोलो? Yes, Yes, sir. sir. तो बस ये आपका आंसर। कोई डाउट है किसी को? No. No, sir. समझ में आया ना पक्का? Yes. आइडेंटिटी पहले तो क्या पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी है, एटलीस्ट तो समझ में आया। पहले आइडेंटिटी की मीनिंग कितनी है, वैल्यू कितनी है। यदि आइडेंटिटी नहीं आएगी तो पूरी एक्सरसाइज आएगी नहीं। तो पहले आइडेंटिटी सीखो, बाद में पता लगाओ कि कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो देख के पता चल जाएगा कहाँ कौन सी लगेगी। आइडेंटिटी लगाई, बाद में सोल्व किया, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, लेकिन यदि आप थोड़ा फोकस रखो तो ये खुद कर सकते हो। अब पहले वाली आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करोगे ना खुद, एक आध दो एटलीस्ट में सम आपको दूं। चलो तो ये करके दिखाओ मुझे फटाफट से। चलो ये नंबर का सम मुझे फटाफट से करके दिखाओ। 6ab plus 81b square. ओके, मेरा भी वही आया 39 है। ए स्क्वायर बाद माइनस Plus 126. माइनस Plus आएगा, प्लस नहीं आएगा। ये माइनस है तो ये माइनस ही आने वाला है। माइनस क्या आएगा, 126ab. 126 ए बी प्लस 81b. b square. 81b square. कोई डाउट किसी को? No, sir. चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ ये आइडेंटिटी लगानी, कौन सी वाली, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली, याद रह गई। फर्स्ट टर्म का Yes, sir. स्क्वायर, बाकी के दो टर्म का सम, इसके साथ फर्स्ट टर्म, और बाद में दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों का एडिशन और यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? बोल दो दो बार ये आइडेंटिटी बोल दो। x square plus मन में बोल दो, ab. मन में बोल दो। क्लियर?
चलो अब हम Yes, sir. लगा देते हैं ये आइडेंटिटी कैसे सोल्व होता है सम। x का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस ये दोनों टर्म्स जो है उसका एडिशन, ये दोनों टर्म्स है उसका एडिशन इनटू x प्लस ये दोनों टर्म्स है इसका मल्टीप्लाई। कोई डाउट किसी को? No, sir. क्या किया समझ में आ गया ना? पहले ये जो x था उसका मल्टीप्लाई यानी कि स्क्वायर कर दिया। अब बाकी के जो दो टर्म्स है 3 और 7 उसका एडिशन, उसके साथ ये पहले नंबर का मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर 3 + 7 क्या होगा 10x और 3 × 7 क्या होगा 21. 21। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। No. चलो सेम यही क्वेश्चन है a + b x + a और काफी सारे स्टूडेंट सर यहाँ तो x की जगह कुछ अलग ही दिया है 4x दिया हुआ है, तो इसको x ही मान लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक आइडेंटिटी थी जो आपको रेफरेंस के लिए ये काम आने वाली। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दोनों का एडिशन और दोनों का मल्टीप्लाई। चलो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 4x। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? कंपेयर करो, 4x। x की जगह यहाँ क्या है 4x है, x की जगह कंपेयर करो 4x है। आइडेंटिटी जब लगानी हो कैसे होती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। कंपैरिजन करने से कैसे पता चला कंपेयर, x के साथ x की जगह यहाँ क्या है ऊपर देखो 4x। एक मिनट हो, ये इंक टूट गई मेरी लिखने की। 4x प्लस सेकंड टर्म ओके ये हो गया। अब हमें क्या करना है बाकी के दो टर्म्स, क्या क्या है बाकी के दो टर्म्स 5 और a + b। 1. तो 5 + 1 करेगी हाँ कि ना 1. Yes. इनटू x। x की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, x की जगह यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 4x। हाँ ना बोलो Yes. Yes, sir. प्लस, अरे यार मूड रखो पता नहीं चल रहा है आसपास यदि आवाज आ रही है तो a इंटू बी, ये 5 हो और ये 1 है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गए बच्चों? Yes. पहले टर्म का स्क्वायर, बाद में बाकी के दो टर्म का एडिशन, इसके साथ पहला टर्म्स और बाकी के दो टर्म का मल्टीप्लाई। तो 4x का स्क्वायर 16x², 5 + 1 6 के साथ 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 1 = 5 तो 16x² 24x और 5। कोई डाउट? No. ओके आगे बढ़ते हैं। सेम यही लेकिन यहाँ कुछ माइनस दिया हुआ है, घबराना नहीं है, वही मेथड। क्या फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस a इंटू बी। अब a और b की जगह क्या दिया हुआ है बोलो? -5 और -1। तो यहाँ a और b की जगह क्या है, एक मिनट, -5 और -1। ओके तो यहाँ क्या लिखना है -5 प्लस -4। कोई डाउट? नो सर। इंटू x कितना दिया हुआ है 4x प्लस लास्ट टर्म क्या क्या है -5 और -1। कोई डाउट नहीं ना किसी को? No, sir. तो 4x का होल स्क्वायर 16x²। अब ये बताओ, चलो ये एक टर्म से पूरा a + b, तो -4 और -5 कितना होगा बच्चों? -9। -9 और उसके साथ ये 4x मल्टीप्लाई हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. प्लस -1 इंटू -1 कितना होगा +5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है हाँ ना बोलो? यस सर। तो -9 और 4 मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36. और माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस था और ये माइनस था, +5। ये आपका आंसर। कोई डाउट किसी को? नो सर। सेम यही क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म 4x है उसका स्क्वायर प्लस
फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का एडिशन a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की जगह यहाँ है 4x प्लस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। बोलो कोई डाउट? कैसे लगाया वो? फर्स्ट का स्क्वायर, दोनों का एडिशन, फर्स्ट टर्म और बाद में लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म 4 का स्क्वायर 16 और एक x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा कोई बता सकता है? 5 प्लस माइनस 1 4 4, वेरी गुड। और उसके साथ 4x तो मल्टीप्लाई में है। 5 माइनस 1 कितना होगा बच्चों? 4 -5 देखो यहाँ एक ही बार माइनस दिख रहा है, जब 2 बार माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, लेकिन सिंगल माइनस हो तो क्या करेगा? माइनस को भी प्लस को भी माइनस कर देगा। 5 1 जा 5, तो 16x स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 5। कोई डाउट है? नो सर। No. चलो करोगे खुद ट्राई? चलो मैं करा देता हूँ आपको। a प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो आइडेंटिटी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और a इंटू बी। चलो लगाओ आइडेंटिटी। फर्स्ट टर्म 2x का होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे बच्चों ब्रैकेट में? लास्ट दो टर्म के एडिशन, तो 3y और 5y क्या क्या करेंगे? प्लस प्लस करेंगे। उसके साथ मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं? उसके साथ मल्टीप्लाई क्या किया मैंने? फर्स्ट टर्म यार, कितने सम सॉल्व किया, अभी भी दिक्कत हो रही है? लास्ट दो याद ऐसे रखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बाकी के दो टर्म का एडिशन, उसके साथ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई और बाकी के दो टर्म का मल्टीप्लाई। तो उसके साथ x मल्टीप्लाई x यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आएगा मल्टीप्लाई में? 2x और बाकी के दो टर्म का एड मल्टीप्लाई। लास्ट दो टर्म कौन कौन से है? 5y and 3y 5y प्लस 3y इंटू, यहाँ इंटू है, डॉट है, मल्टीप्लाई Into- करना है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 5y 3y कितना होगा बच्चों? 8y। 15y square अरे Sorry. यार क्यों ऐसा कर रहे हो? एडिशन करना है, कहाँ से मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई दिख रहा है भाई, ये एडिशन है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। चलो बस, अरे इतना छोटा है कि ये नहीं दिखता, नहीं दिखता सच में, इतना छोटा दिख रहा है आपको? जियो के मोबाइल में से वीडियो नहीं देख रहा है ना बच्चे? ओके, जियो का मोबाइल होता है ना, उसमें स्क्रीन एकदम छोटी वाली हो जाती है। नो सर। तो एटलीस्ट दिखना चाहिए ना, फुल स्क्रीन टच स्क्रीन मोबाइल है तो एटलीस्ट दिखना ही चाहिए चीज। चलो 5y इंटू 3y कितना होगा? यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 8 और 2, 8 2 जा 16 और x इंटू वाई एक्स वाई। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नेक्स्ट 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाकी के दो टर्म का एडिशन, उसके साथ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई और बाकी के दो टर्म का मल्टीप्लाई। कोई डाउट? कर लोगे खुद? yes sir चलो ये लास्ट रहा, ये खुद करना है ट्राई। अभी आंसर दिखा के मुझे भेजो। चलो खुद से सॉल्व करना है। एक काम करो, ये 3rd नंबर का है ना, एक मिनट हो बच्चों। चलो चुम 44 हो गई है ना, सॉल्व करके भेज दो, अभी 1 मिनट बाकी है। चलो ओके सर। 6xyz plus 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, राइट? एक तो ये आया होगा, बाद में आएगा Yes, sir. -6 एक्स वाई xyz जेड और आएगा 8। 8 क्लियर है? आ गया सभी का? yes होमवर्क है 2 टाइम करना है सभी को। ओके, अभी मैं रीज्वाइन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वैसे अब थोड़ा लेट हुआ था और मुझे एक दूसरा लेक्चर है,
तो 2 टाइम होमवर्क में कर देना है सभी को, ये सारे सम आज के जितना, आज बहुत कम सम हुए देख लो। ओके, ये ऑलमोस्ट कम सम हुए, तो सारे सम 2 टाइम्स, और 9 बजे से पहले, 8 बजे से पहले होमवर्क भेज देना है सभी को। कितने बजे से पहले? 8 बजे 8 से o'clock पहले। से पहले। बिफोर 8 o'clock। ओके, रिज्वाइन मत करना, इतना रखते हैं आज हम।